तुमने कहा है कि सत्याग्रह ले जाओ। हमने सारे उनका छू दिया। कहते कहाँ ले आ रही हो? मैंने कहा घर पे कि हमारा है। उनका हाथ वही तुम क्या देंगे बच्चे? ये तुम्हें कहती हूँ कि दे ना कल कहाँ पढ़ लिया था? आंदोलन पूरे हुए थे। जितने भी आंदोलन आए थे 1947 तक। वो भी तो बच्चे हैं, मतलब हिंदी का एकीकरण और राष्ट्रीय क्रांति। पढ़ेंगे पर अभी जो पढ़ा थे वो आंदोलन वाला कंप्लीट हो गया। जितने गवर्नर थे वो पूरे हो गए। याद ये होने चाहिए कभी। आगे पढ़ेंगे भारतीय धार्मिक सामाजिक आंदोलन। कौन से आंदोलन पढ़ेंगे? धार्मिक सामाजिक आंदोलन। कौन कौन से आंदोलन हुए थे? धार्मिक सामाजिक आंदोलन का क्या है? जो धर्म में परंपराएं थी उनका सुधार, जैसे सती प्रथा का, ठीक है, ब्रह्म समाज की स्थापना, आर्य समाज की स्थापना किसने की? समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती। कौन थे? समाज सुधारक दयानंद सरस्वती। कौन थे? समाज सुधारक। इनके बचपन का नाम क्या था? इनके बचपन का नाम क्या है? मूल शंकर। इनके बच्चों का नाम क्या था? मूल शंकर। इन्होंने आर्य समाज की स्थापना कब की है? 1875 में की थी आर्य समाज की स्थापना। जो आर्य समाज है इसकी स्थापना 1875 में की गई थी। इसीलिए इन्होंने कौन सी पुस्तक निकाली थी? सत्यार्थ प्रकाश। किसकी है? दयानंद सरस्वती की। इन्होंने क्या कहा था? इनका नारा क्या है? वेदों की ओर लौटो। वेदों की ओर लौटो किसने कहा है? दयानंद सरस्वती। क्यों कहा वेदों की ओर लौटो? क्योंकि जो भारतीय थे और जनता थी वो जो अंग्रेजों के द्वारा लाई थी उस पर ज्यादा शुरू कर दिया। उनकी तरह पहनावा करना शुरू कर दिया, उसको बढ़ाना शुरू कर दिया, या उनकी जो शिक्षा दे उसको लेना शुरू कर दिया। जो हमारे वेद है पुराण उनकी तरफ लौटो, वेदों की तरफ लौटो। किसने कहा था? दयानंद सरस्वती। इन्होंने ही कहा था कि जो आर्य लोग हैं जिनको वैदिक सभ्यता शुरुआत की थी वो लोग तिब्बत से आए। इन्होंने क्या कहा था? आर्य लोग जो कहाँ से हैं? तिब्बत से आए। और राजा राम मोहन राय, इनके बारे में बताओ। एक समाज सुधारक कौन है? राजा राम मोहन राय। इनका जन्म बंगाल में हुआ था। ठीक है, इन्होंने वेदांत सोसाइटी की स्थापना की थी 1816 में। आत्मीय सभा की स्थापना 1815 में। इन्होंने कौन सा? ब्रह्म समाज की स्थापना की है 1828 में। फिर सती प्रथा का अंत 1829 में। राजा राम मोहन राय को नव जागरण का जनक कहते हैं। आधुनिक भारत का जनक कैसे कहा जाता है? राजा राम मोहन राय। गवर्नर ने पूछेगा तो डलहौजी था मैंने पूछेगा तो कौन है? राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी है? अकबर द्वितीय ने दी थी। प्रथा की दोनों कैसे, उनका दोनों का नाम कैसे आता है? आधुनिक भारत नहीं, वो सती प्रथा वो उनका भी आता है। हाँ, तो सती प्रथा का जो अंत है किसके प्रयासों से हुआ? तो राजा राम मोहन राय ने। लेकिन मोहर लगाइए, नियम बनाए पूछेगा कि भारतीय तो राजा राम मोहन राय है। गवर्नर पूछेगा कौन था? तो विलियम बेंटिंग। क्योंकि जो नियम है या जो कानून बनना कौन रहा था? गवर्नर बनाएगा ना। उनके पहले से मुंह से पहले से कुछ नहीं होगा। नियम चेंज किया गया था, अधिनियम बनाया गया था, इसलिए पूरा समाप्त हुआ गवर्नर के द्वारा। ये दोनों नाम पूछेगा। संवाद गोंदी जो पत्र है वो किसका है? राजा राम मोहन राय। हाँ, एक है मिलान उल अखबार, ये भी किसका है? फारसी भाषा में। राजा राम मोहन राय कहते थे 12 भाषाएं आती थी। कितनी? 12 भाषाओं का ज्ञान था इन्हें। हमें एक नहीं आ रही, हिंदी की आती। इन्हें 12 भाषाओं का ज्ञान था।
ब्रिटेन में है। तो कौन है? राजा राम मोहन राय। इनकी समाधि कहाँ है? ब्रिटेन में है। वहीं बता रहे थे तो इनकी समाधि है। ये गए थे अखबार की अपनी पेंशन बनवाने के लिए बाहर गए थे, उनकी कहीं मृत्यु हो गई, उनकी समाधि कहीं बना रही है ब्रिस्टल में। ब्रिस्टल एक जगह है ब्रिटेन में। फिर कौन है? स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद जो है इनके बारे में बताओ कुछ। इनके बचपन का नाम कौन है? कौन सा है इनका? स्वामी विवेकानंद। नरेंद्र दत्त। नाम कौन सा है? नरेंद्र दत्त। इन्हें स्वामी विवेकानंद किसने कहा था? क्षेत्रीय के जो राजा थे उन्होंने स्वामी विवेकानंद कहा था। वैसे इनका नाम क्या था? नरेंद्र। इनके गुरु का नाम क्या था? रामकृष्ण परमहंस। नाम था गुरु का नाम रामकृष्ण परमहंस। जो रामकृष्ण परमहंस है इन्हीं के नाम पर मिला रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब हुई थी? 1897 में। स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद 1897 में कहाँ गए थे? शिकागो। शिकागो कहाँ है? अमेरिका। विश्व धर्म सम्मेलन में भाग लिया था। जब वो वहां यहाँ से गए थे तो वहां पे लोग उन पर हंस रहे थे। देखो ब्रिटेन में बड़े बड़े लोग आए हैं अलग अलग देशों से, अपने धर्म का मतलब अपने देश का प्रतिनिधित्व करने आए थे। किस धर्म के? तो वो लोग कहते कोट पैंट ले आते, कोट पैंट टाई लगी थी। और यहाँ से जब स्वामी विवेकानंद ने कहते भगवाधारी कपड़े पहने गए थे, साधु संत पहनते इस तरह से कपड़े पहने। तो वहाँ हाँ ये हंस रहे थे लोग, ये क्या आपने उसका परिचय देंगे। लेकिन वास्तव में जब वो बोले तो पूरा अमेरिका उनके तरफ देख रहा था, उनकी तारीफ नहीं कर रही। इंग्लिश में बोले बोलते हैं मतलब बिल्कुल मुझे बोला उन्होंने। वैसे उन्हें लगा था कि आए तो कुछ हिंदी में ही कुछ वेद पुराणों की बात करेंगे, लेकिन ना उन्होंने जब अंग्रेजी में लेक्चर दिया तो लोग वहाँ देखते रह गए उनको। तो उनकी उनका नाम बहुत फेमस हो गया था, स्वामी विवेकानंद। इसने प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की? आत्माराम पांडुरंग। और कौन थे? महादेव रानडे। एक थे सत्यशोधक समाज। सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की है? ज्योतिबा फुले। ज्योतिबा फुले पुस्तक का नाम कौन था? गुलामगिरी। सत्यशोधक समाज की स्थापना उन्होंने 1873 में की थी। जितने मैं बताया भी दिखाऊंगी, याद नहीं होगी। और एक और आप सब जितना भी मेरा पाया याद है अभी रिवीजन नहीं किया, कल करेंगे। कल आंदोलन, गवर्नर, ये तो बीच वाले पार्ट में हो गए। अब हमें भाग वाले और जितने यूरोपीय कंपनियों का आगमन। अब प्राचीन वाला जितना पढ़ा था वो सब भूले तो नहीं। कल आपको सबको याद कर लेना प्राचीन वाला। तो गणेश, गुप्त वंश, गणेश, सही है। अभी आप धार्मिक, सामाजिक आंदोलन। धार्मिक सामाजिक आंदोलन। धार्मिक सामाजिक आंदोलन। इसमें सीधे में व्यक्ति का नाम है, उसके बारे में पूरी डिटेल बता दें, ठीक है। जैसे राजा राम मोहन राय। नव जागरण का अग्रदूत कहा गया। नव जागरण का अग्रदूत कहा गया है। नव जागरण का अग्रदूत कहा गया है। आधुनिक भारत के जनक या पिता कहा गया है। आधुनिक भारत का
आधुनिक भारत के जनक या पिता कहा गया है? कौन है? राजा राम मोहन राय। इनका जन्म बंगाल में हुआ। इनका जन्म बंगाल में हुआ। इन्हें 12 भाषाओं का ज्ञान था। आंदोलन चलाते 1815 में 1815 में आत्मीय सभा की स्थापना। 1815 में आत्मीय सभा की स्थापना की। आत्मीय सभा की स्थापना की। 1816 में वेदांत सोसाइटी की स्थापना की। 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना। 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की उन्होंने। 1829 में सती प्रथा का अंत किया। 1829 में सती प्रथा का अंत किया। स्थापना में देखना कि सती प्रथा की स्थापना की। सती प्रथा का अंत किया राजा राम मोहन राय। कभी आपको भूल जाओ, ये दोनों डेट याद करने के बाद लोग भूल जाते हैं कि मतलब ये पहले था कि ये पहले है। दोनों डेट याद है। ये पूरा सती प्रथा का 28 में या 29 में इधर। तो आप याद रखें बस का मतलब बस जाने वाली बस नहीं, ट्रेन। चलो पहले ब्रह्म समाज है फिर सती प्रथा डेट। कभी आप जैसे याद कर लें ब्रह्म समाज 28 में, 29 में सती प्रथा। लेकिन आप एकदम से कोई पूछे तो आपने कंफ्यूज हो जाते हैं कि सती प्रथा 28 में कि 29 में। तो आप ध्यान रखेंगे कि बस का मतलब पहले ब्रह्म समाज है 28 में, 29 में क्या है सती प्रथा। ये ऐसे याद किया। जब आप अभी तो याद रहता हटाया था जब एग्जाम जाओ ऑप्शन आते ज्यादा याद होने तो कमी रहती है। 19 में क्या है बस का मतलब पहले ब्रह्म समाज फिर सती प्रथा। आगे राजा राम मोहन राय के समाचार पत्र। राजा राम मोहन राय के समाचार पत्र। संवाद कौमुदी। संवाद कौमुदी। संवाद कौमुदी। संवाद का मीनिंग बता दो। बातचीत बात करना। किस ये कौन है? बंगाली थे। बंगाल में का जन्म हुआ था। तो किस भाषा में संवाद करेंगे? बांग्ला भाषा। किस भाषा में चाहिए? ये तो बांग्ला भाषा में करेंगे। इनकी भाषा भी पूछी जाती है किस भाषा में चाहिए तो बांग्ला भाषा। नेक्स्ट एक है मिलाप
अखबार। मिलाद उल अखबार, ये फारसी भाषा में। हाँ अखबार, मिलाद उल अखबार भाषा में, ये फारसी भाषा में। मुगलों की भाषा क्या थी? फारसी। दिखाई नहीं दे रहा है ये क्या लिखा है। ये अखबार, मिलाद उल अखबार, वो तो नहीं है। मिलाद उल अखबार समाचार पत्र किसका है? राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय को राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि, राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि अकबर तृतीय ने दी। अकबर तृतीय ने दी। राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि दिए, अकबर तृतीय ने दिए। इनकी समाधि राजा राम मोहन राय की, राजा राम मोहन राय की समाधि ब्रिस्टल, जगह कहाँ पर? ब्रिटेन में। राजा राम मोहन राय की समाधि ब्रिस्टल ब्रिटेन में है। राजा राम मोहन राय के बारे में बयान है। जो राजा राम मोहन राय है, इन्होंने सती प्रथा का क्यों करना सोचा? कहा गया है कि मतलब लिखा हुआ था कि इनकी भाभी सती हो गई। सती प्रथा को बताइए, इनकी भाई की मृत्यु हो गई तो इनकी भाभी क्या सती होना पड़ा। तो उन्होंने बहुत उससे देखा तो उन्हें लगा कि हाँ ये बहुत गलत है, इसको सुधारना चाहिए। और वास्तव में ये गलत था, अभी हटाया गया। तो आज हमें जैसे कोई भी चीज में परिवर्तन होता है ना, तो नहीं तो बहुत अटपटी लगती है, तो छोड़ना बड़ा कठिन हो जाता है। अभी आप बताइए कि आपका नाम चेंज हो जाए कर दे तो बहुत देर लग जाएंगे नाम चेंज होने में, एकदम से कुछ नहीं हो जाता, हो जाएगा बहुत समय लगेगा और बहुत अटपटा भी लगेगा। जो आदत पड़ जाती है वो तो छोड़ना नहीं चाहते, लेकिन आने वाले समय में लोगों को जैसे सुविधा होती है। जैसे अभी हर चीज डिजिटल हो गई है, हर लेन देन डिजिटल हो रहा है, लेकिन बहुत से लोगों को दिक्कतें भी हो रही है। मुझे नहीं कर मिल रहा है, मुझे दिक्कत हो रही है, जो नहीं चला पा रहा है, ये चेंज हो रहा है। लेकिन ये चेंज जरूरी है, आगे आने वाले समय में ये सबके पास होगा, सबसे हो जाएगा, लगेगा क्या ये बहुत सही था। लेकिन जब कोई चीज चेंज होती है लोगों को लगता है कि ये गलत है, हमें तो आता ही नहीं है, हम कैसे सुनाएंगे, गाँव के लोगों को लगता है। अब आने दिन हमारे समय में होगा कि 100% सब ऑनलाइन हो जाएगा। अभी ये इसलिए चल रहा है क्योंकि जो चेंज होता है, कुछ लोग हैं सब नहीं चला सकते, गाँव को चला सकते थे, वो नहीं चला सकते। कुछ भी जब डिजिटल हो रहा है तो फिर गाँव के लोग नहीं चला सकते। अगर देखो दयानंद सरस्वती, दयानंद सरस्वती, इनके बचपन का नाम, इनके बचपन का नाम मूल शंकर था। मूल शंकर पूछा गया था, मूल शंकर। बचपन का नाम मूल शंकर था। अच्छा, मैं
महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम? सिद्धार्थ। महावीर स्वामी के बचपन का नाम? हाँ उन्हीं का नाम है। नहीं मैं महावीर स्वामी के बचपन का नाम बताया था ऑप्शन। हमारे ऑप्शन दीजिए, बता दीजिए। देखिए हमारे वर्तमान क्या नाम उसका बचपन का? वर्तमान मैंने सर ऊन से बताया था, ऊन आती वर्तमान की। हाँ बहुत अच्छी। हाँ सबसे अच्छी कौन सी? वर्तमान की होती है। वैसे वर्तमान किसका नाम था बचपन का? महावीर स्वामी। और बताया था बचपन का नाम कौन थे? तानसेन। तानसेन किसका नाम पता है? नहीं नाम तो हम पढ़ के पता। आगे क्वेश्चन 1875 में आर्य समाज की स्थापना की। में आर्य समाज की स्थापना की। इसका मुख्यालय लाहौर में बना है। इसका मुख्यालय लाहौर में बना है। सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक की रचना की। सत्यार्थ प्रकाश सत्यार्थ प्रकाश किसने लिखी है? दयानंद सरस्वती। इन्होंने कहा है वेदों की ओर लौटो। इन्होंने कहा था वेदों की ओर लौटो। क्या कहा इन्होंने? वेदों की ओर लौटो। स्वराज शब्द का सबसे पहले प्रयोग दयानंद सरस्वती ने किया था। स्वराज शब्द का प्रयोग स्वराज स्वयं का राज मतलब आप छोड़ो हमें, हम खुद से काम करें। स्वराज शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया है? दयानंद सरस्वती ने किया। इन्होंने बताया आर्य लोग तिब्बत से आए थे। इन्होंने बताया आर्य लोग तिब्बत से आए थे। और ये भी तिब्बत से आए। ये दिया है कि सारा जो आर्य आए थे वैदिक काल बताया इसने जो क्या है वो कहाँ से आए थे? भारतीय नहीं थे, वो तिब्बत से आए थे। स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद इनके बचपन का नाम नरेंद्र दत्त था। इनके बचपन का नाम नरेंद्र दत्त था। इन्हें स्वामी विवेकानंद उपाधि, इन्हें स्वामी विवेकानंद की उपाधि खेतड़ी के राजा ने दी थी। स्वामी की उपाधि स्वामी विवेकानंद खेतड़ी के राजा, उनका नाम तो नहीं है ना, खेतड़ी का राजस्थान में। खेतड़ी किस लिए फेमस है? तांबे के लिए सबसे ज्यादा
इन्हें स्वामी विवेकानंद की उपाधि मिली खेतड़ी के राजा ने दी। इनके गुरु रामकृष्ण परमहंस थे। रामकृष्ण परमहंस थे इनके गुरु रामकृष्ण परमहंस। 1897 में स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। 1897 में स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। 1897 में स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन। ये जो कमियां थी, जो धार्मिक परंपराएं नहीं होती, उन सबको समाप्त करने के लिए बनाई गई। जाति प्रथा थी, भेदभाव था, सबको आगे बढ़ाने तो 1893 में स्वामी विवेकानंद विश्व धर्म सम्मेलन में भाग लेने विश्व धर्म सम्मेलन में भाग लेने शिकागो गए थे। शिकागो कहाँ है? अमेरिका। मिशिगन नदी पर है शिकागो। सब आंदोलन काट लेंगे। 1893 की एक घटना बताई थी। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका गए थे। 15 में ऐसे 1893 में 2 लोग गए थे। एक गांधी जी दक्षिण अफ्रीका गए थे और स्वामी विवेकानंद अमेरिका गए थे, शिकागो गए थे। याद रहेगा? नेक्स्ट प्रार्थना समाज। प्रार्थना समाज प्रार्थना करें। प्रार्थना समाज की स्थापना प्रार्थना समाज की स्थापना प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 में। इन्होंने की थी ना? प्रार्थना समाज की आप नेक्स्ट लाइन देखना। प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 में की थी। आत्माराम ने लिखी थी। आत्माराम पांडुरंग और महादेव नाडे मैं 2 नाम भी लिखा है। अगर ये ऑप्शन में नहीं है तो आप ये वाला ऑप्शन लगा सकते हैं। दोनों ऑप्शन में तो ये वाला है नाम आत्माराम पांडु। कभी कभी इस तरह क्वेश्चन आया है कि प्रार्थना समाज की स्थापना करने के लिए जिनका नाम आया ऑप्शन ही नहीं था। सत्य शोधक समाज की स्थापना। सत्य शोधक
समाज की स्थापना 1873 में ज्योतिबा फूले ने की। में किसने की थी? ज्योतिबा फूले ने की। ज्योतिबा फूले हाँ, ये जाति को जो विद्रोह चल रहा था, जाति और भेदभाव, उनको आगे लाने के लिए बोल रही थी इन्होंने पुस्तक लिखी गुलामगिरी। ज्योतिबा फूले की पुस्तक कौन सी है? ज्योतिबा फूले की पुस्तक कौन सी है? गुलामगिरी। अब ये वाला हो गया, और लिखेंगे कौन सी उपाधियां, जैसे किसने किसको कौन सी उपाधि दी। जैसे महात्मा गांधी को महात्मा किसने कहा है? महात्मा गांधी को महात्मा किसने कहा है? रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा है। राष्ट्रपिता किसने कहा है? तो सुभाष चंद्र बोस ने कहा है। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता किसने कहा है? सुभाष चंद्र बोस ने कहा है। बापू किसने कहा है? तो सुभाष चंद्र बोस का भी नाम है, जवाहरलाल नेहरू का भी नाम है, बापू का भी। और ये कहते हैं गांधी जी को वन मैन बाउंड्री फोर्स, गांधी जी को वन मैन बाउंड्री फोर्स किसने कहा था? माउंटबेटन, लॉर्ड माउंटबेटन ने क्या कहा था गांधी को? वन मैन और बाउंड्री फोर्स। और अर्धनग्न फकीर किसने कहा था? ब्रिस्टल चर्चिल ने कहा था गांधी। ये गांधी जी की उपाधियां होगी, किसने दी? किसको ये पूछा जाता है। फिर रविन्द्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि महात्मा गांधी ने दी। सुभाष चंद्र बोस को नेताजी किसने कहा? हिटलर। हिटलर कौन था? हिटलर जर्मनी का एकीकरण जर्मनी का तानाशाह था वो। कुछ मैंने गायब कर दिया था, एक बटा तो साथ क्या किया? कुछ गायब कर दिया था मैंने। उसने हिटलर जो था, उसने जर्मनी जो था उसे जब मतलब ये चल रहा था उसमें जर्मनी का वो तानाशाह था। अरे कहना कुछ उसने बोल दिया तो नहीं, वो जर्मनी में वो मतलब वो गैस के चैम्बर में छोड़ देता था, वो यूली ने उन्हें क्यों छोड़ देता था? हाँ, उसकी कहानी है। अब इससे ज्यादा भाई मैं बड़ी गल था वो तानाशाह। और हम जर्मनी का एकीकरण वो क्या है? वो इटली का एकीकरण, जर्मनी का भी तो है पर इसमें नहीं किया। आप कुछ भी बोलते ना कि हिटलर के दिखा रहे हैं, हिटलर के दिखा जाए कि नहीं? नहीं, मैंने इसकी कहानी बहुत है। हाँ है, इसकी कहानी नाम है इसका, इसकी पुस्तकें भी कितनी जाती हैं। देखो व्यक्ति इतने चार मानेंगे। व्यक्ति, उपाधि, क्या उपाधि है? उपाधि देने वाला। इसमें चार नाम। व्यक्ति का नाम लिखेंगे, इधर उपाधि, क्या उपाधि दी गई है, किसने दी है, उसका नाम लिखेंगे। जैसे महात्मा गांधी से शुरू उनका नाम जरा पूछा। महात्मा गांधी, महात्मा गांधी को महात्मा क्यों कहा? महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि रविन्द्रनाथ टैगोर ने दी।
महात्मा गांधी की लिखेंगे, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता, महात्मा गांधी लिखेंगे राष्ट्रपिता। सुभाष चंद्र बोस, सुभाष चंद्र बोस जयंती कब मनाते हैं? कब मनाते हैं? गांधी जी को वन मैन बाउंड्री फोर्स किसने कहा है? लॉर्ड माउंटबेटन। सुभाष चंद्र बोस जयंती जो है 23 जनवरी को मनाते हैं। कब मनाते हैं? 23 जनवरी को। इसी दिन क्या मनाते हैं? पराक्रम दिवस। किसके रूप में मना रहे हैं? पराक्रम दिवस। अर्ध नव फकीर, पहले पूछे थे, पहले चला अर्ध नव फकीर किसने कहा है? ब्रस्टिन चर्चिल। मम्मी ये हिंदी में क्यों बोला ऐसा? अम्मा भाई ने कल कहानी सुनाई थी। ब्रिटेन कहते बोले समझ रहे थे, कैसे धोती पहनते थे ऊपर ऐसे लगे रहते तो कानून ये कहते हैं। मुझे कुछ जान नहीं, बड़े नेता होंगे, सूट बूट कोट वगैरह पहने। जब इन्होंने देखा ये तो आदमी फकीर है, ये नेता है। बापू जो क्या होता है? सुभाष चंद्र बोस और इनका नाम मुझे भी पढ़ना, जवाहरलाल नेहरू। अब कौन है? रविन्द्रनाथ टैगोर। रविन्द्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि, रविन्द्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि गांधी जी थी। महात्मा गांधी, रविन्द्रनाथ टैगोर। सुभाष चंद्र बोस को नेताजी, सुभाष चंद्र बोस को नेताजी हिटलर ने कहा था। वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ेंगे आप तब उसमें है ये सब चीज। हिटलर है, मॉडल इटली का मॉडल सरदार वल्लभ भाई पटेल को, सरदार वल्लभ भाई पटेल को, सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि, सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि बारदोली की महिलाओं ने दी थी। कितनी थी? बारदोली आंदोलन हुआ था तब 1928 में। हाँ, तो जो वहाँ की महिलाएं थी उनके लिए वो आंदोलन किया गया ना, तो खुश होकर उन वहाँ की महिलाओं ने क्या सरदार का सरदार।
सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसने दी है? बारडोली। नहीं लिखना तो लिख दो बारडोली। मोहम्मद अली जिन्ना को लौह पुरुष की उपाधि किसने? लौह पुरुष ने कहा गया है उपाधि दी, वो नहीं बोला गया है। वो भी मैं वो भी लिखवाऊंगी, अभी ये वाला लिख दो। मोहम्मद अली जिन्ना वो पाकिस्तान की बात की थी ना उन्होंने। मोहम्मद अली जिन्ना मोहम्मद अली जिन्ना को कायदे आजम, मोहम्मद अली जिन्ना को कायदे आजम गांधी जी ने कहा था। मोहम्मद अली जिन्ना को कायदे आजम किसने कहा था? गांधी जी ने कहा था। अब वो तो मैं दिखाई दिया कि राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि अखबार द्वितीय ने दी थी। स्वामी विवेकानंद को स्वामी विवेकानंद की उपाधि किसने दी है? केतड़ी के राजा ने दी है। अब ये ज्यादा क्वेश्चन पूछा कि बाकी में व्यक्ति और उपाधि या उपनाम, व्यक्ति और उपनाम। अब जैसे भीमराव अम्बेडकर को क्या कहते हैं? बाबा साहेब। व्यक्ति और उपनाम, व्यक्ति और उपनाम लिखो। भीमराव अम्बेडकर, नाम लिखा है भीमराव अम्बेडकर। क्या बोलते हैं? बाबा साहेब। भीमराव अम्बेडकर को क्या बोलते हैं? बाबा साहेब। चंद्रशेखर आजाद को चंद्रशेखर आजाद, चंद्रशेखर को क्या कहते हैं? आजाद। एंड्रयूज, कहते हैं एंड्रयूज। इन्हें बोलते दीन बंधु। क्या बोले? दीन बंधु। एक है चितरंजन दास। मैम एक दीन बंधु मित्र अलग है। हाँ वो अलग। वो व्यक्ति है दो दीन बंधु। हाँ उन्होंने लिखी है ना। हाँ चितरंजन दास क्या कहते हैं? देश बंधु। चितरंजन दास का नाम बता पाई? उन्होंने क्या किया? इतिहास में पढ़ा है, सब भी याद है जी का। कल तक हमने पढ़ाई अब याद। ये पहले पढ़ा था स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 में चितरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने की थी। फिर क्या होता है? एक राजेंद्र प्रसाद, राजेंद्र प्रसाद। देश रतन कौन है? देश रतन। और ये कहते हैं लाला लाजपत राय। राजेंद्र प्रसाद को देश रत्न बोलते हैं और लाला लाजपत राय को क्या बोलेंगे? पंजाब केसरी।
शहीद ए आजम बाल गंगाधर तिलक बाल लोकनायक लोकमान्य लोकमान्य है ना, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक। एक है जयप्रकाश नारायण जयप्रकाश नारायण लोकनायक, क्या बोलेंगे? लोकनायक। जयप्रकाश नारायण क्या कहा गया है? लोकनायक। गोपाल हरि देशमुख गोपाल हरि देशमुख लोक हितवादी कहा गया है। अपने क्या होगा? गोपाल गोपाल हरि देशमुख क्या था? लोक हितवादी। गोपाल हरि लोक हितवादी अनुग्रह नारायण अनुग्रह नारायण अनुग्रह नारायण बिहार विभूति। कहाँ के थे? बिहार के। कौन से चंपारण आंदोलन में शामिल थे? गांधी जी। बिहार विभूति विभूति भूति मत कहना, भूत मत कहना, भूत मत कहना, विभूति बिहार विभूति तभी लिखना पड़ता है। नेक्स्ट करिए। समुद्रगुप्त बता गया। समुद्रगुप्त समुद्रगुप्त भारत का नेपोलियन। समुद्रगुप्त क्या था? भारत का दयानंद सरस्वती को मार्टिन लूथर दयानंद सरस्वती क्या करा? मार्टिन लूथर। अभी क्या ना, सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष। सरदार वल्लभ भाई पटेल को और क्या कहते हैं? बिस्मार्क, भारत का बिस्मार्क। इधर क्या लिखेंगे? वल्लभ भाई पटेल। लौह पुरुष करेंगे बिस्मार्क। बिस्मार्क एक व्यक्ति है। इन्होंने इटली का एकीकरण किया है, इन्होंने भारत का एकीकरण किया है। भारत का बिस्मार्क कहा गया। देखो भारत इधर है ना, चाणक्य
मैकियावेली। मैम ये कौन था? ये था इटली के देश मैकियावेली। ठीक है, जैसे इसने राजा के बारे में बताया है, चाणक्य ने क्या राजा के बारे में बताया, इन्होंने आपने राजा के बारे में राजा को क्या होना चाहिए, क्या करना चाहिए। ऐसी मैकियावेली का स्टेटमेंट है कि राजा को लोमड़ी की तरह चालाक और शेर की तरह बहादुर होना चाहिए। किसने कहा? मैकियावेली। आगे कालिदास। भारत का शेक्सपियर कौन से ये राइटर है? इंग्लिश के शेक्सपियर। हाँ ये बुक है, अंग्रेजी के राइटर, ये संस्कृत के राइटर है। ये उससे है, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। भारत के शेक्सपियर कैसे कहा गया है? कालिदास। ये बीए सेकंड में इनका ऊपर चैप्टर। हाँ ये चैप्टर है। इन्होंने बहुत सारी पुस्तकें भी तो लिखी है। हाँ तो इनने भी लिखी, तभी तो लिखा गया है, इसीलिए उपयोग पानी दी जाती है। बहुत सारा और ये मतलब ये लिखते थे, उनके मरने के बाद पता चला कि ये मतलब इन्होंने पुस्तकें लिखी है। हो गए ना? और कोई उपाधि नहीं? आप ही किसी को उपाधि बता दो। आपने तो कोई उपाधि नहीं लिखी थी? एक लाइन और लिखो। मोहम्मद अली जिन्ना और महात्मा गांधी को, इसी बीच है ना, मोहम्मद अली जिन्ना और महात्मा गांधी को सरोजिनी नायडू ने दो महात्मा कहा था। मोहम्मद अली जिन्ना और महात्मा गांधी को, मोहम्मद अली जिन्ना और महात्मा गांधी को सरोजिनी नायडू ने दो महात्मा कहा था। दो महात्मा। हाँ, ये दो महात्मा हैं। उपाधियां हो गई। अरे याद नहीं होती, खाली लिख के कॉपी ढेर लगा रहे हैं, लिखते जा रहे हैं। और लिखा था जन्म कहाँ पर हुआ, किसका जन्म कहाँ पर हुआ? मतलब एक महात्मा गांधी है, इनके भी एक दोस्त थे, उनका नाम क्या था? दोस्त थे, दोस्त थे, नहीं दोस्त दोस्त समझ में। गोपाल कृष्ण गोखले। नेक्स्ट देखो, व्यक्ति और जन्म स्थान। व्यक्ति और जन्म स्थान किसका जन्म स्थान हुआ? किसका जन्म कहाँ पर पूछे जाते हैं? जैसे बहुत बार बता चुकी हूँ, अमीर खुसरो। ठीक है। हाँ, व्यक्ति और जन्म स्थान, एक का जन्म कहाँ हुआ? अमीर खुसरो का जन्म एटा कासगंज। एटा के पास में है, कासगंज लगता है, यूपी में ही तो एटा का। पार्श्वनाथ का जन्म, क्या लिखना है? पार्श्वनाथ थे कौन पर? वाराणसी। पार्श्वनाथ का जन्म, कौन थे पार्श्वनाथ? इधर इधर पढ़ने वाला सब भूल गए, प्राचीन इतिहास। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे? पार्श्वनाथ। अभी रिवाइज होगा, पहले पूरा हो जाए जो रहेगा टॉपिक। पार्श्वनाथ का जन्म हुआ वाराणसी। आगे
प्रसाद बिस्मिल का जन्म कहाँ हुआ था? शाहजहांपुर। वीरों की भूमि। राम प्रसाद बिस्मिल का जन्म शाहजहांपुर। तानसेन का जन्म ग्वालियर। तानसेन का जन्म कहाँ हुआ है? ग्वालियर। रानी लक्ष्मीबाई का जन्म तानसेन का जन्म ग्वालियर। तानसेन कौन थे? अकबर के दरबार में संगीतज्ञ थे। इनके गुरु हरिदास थे। तानसेन का जन्म हुआ ग्वालियर में। आगे को रानी लक्ष्मीबाई का जन्म वाराणसी। रानी लक्ष्मीबाई का जन्म वाराणसी। सूरदास का जन्म मथुरा। मथुरा में सिही नाम से स्थान है। सूरदास का जन्म, ये सब जीएस में पूछे जाते हैं आपसे, हिंदी के लिए तब भी। सूरदास का जन्म मथुरा सिही, मथुरा में जगह सिही। आगे तुलसीदास का जन्म चित्रकूट। चंद्रशेखर का जन्म चंद्रशेखर आजाद का उन्नाव। चंद्रशेखर आजाद का जन्म उन्नाव। चित्तू पांडे, मंगल पांडे। और मंगल पांडे। बलिया, बलिया पता है? बिहार में ही है। यूपी में ही, बिहार से लगा हुआ है। यूपी का पूर्वी जिला जो बिहार से मशहूर है, बलिया। बलिया मतलब चित्तू है। चित्तू पांडे ने इन्हें क्या बलिया का से, बलिया का से कैसे कहा गया? क्वेश्चन पूछा गया चित्तू पांडे को कहा गया है। बलिया का से कैसे कहा गया है? चित्तू पांडे। नेक्स्ट है बीरबल का जन्म कालपी जालौन। बीरबल का जन्म कालपी जालौन। बीरबल कालपी क्या बताया था? मंगल पांडे को क्या बोला गया? चित्तू पांडे को बलिया का शेर कहा गया। कालपी जालौन। अब बीरबल का जन्म कालपी जालौन। कालपी की जगह है जालौन, झांसी के पास। नेक्स्ट टोडरमल का जन्म। टोडरमल कौन थे? अकबर के दरबार में थे। इनका जन्म सीतापुर। टोडरमल। सीतापुर। हरिवंश राय बच्चन। हरिवंश राय बच्चन। इनका जन्म प्रतापगढ़। यूपी में। ये क्या हो गया? अभी मैं आपको मैंने टॉपिक बता दी।
क्वेश्चन जो होते हैं जो व्यक्ति नेता है बड़े उनके बारे में जितने भी क्वेश्चन मैंने अलग लिखा है, जैसे सुभाष चंद्र बोस है उनके बारे में जितने क्वेश्चन बने, गोपाल कृष्ण गोखले हैं उनका जितना भी क्वेश्चन बनना वो अलग, दादाभाई नौरोजी है, ये सब जितने बड़े नेता हैं जिनसे क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं उनको मैं अलग से बता रही हूँ, इससे आपको वो नहीं पढ़ा। एक ही करो पढ़ा देना ये बहुत पढ़ा दो कि ये नहीं आते क्यों कर दूंगा न्यूज़ एंड भूल गया है कुछ तो मुझे तो देखा है। अरे सिलेबस के अनुसार होता है, सिलेबस के अनुसार जैसे आप बीबी का राजनीति करने जाएंगे वहाँ बड़ मैं मुझसे देखो नहीं तो है एनटीपीसी में पूछी आती है मैं एनटीपीसी में तो पूछता है कुछ देखे और क्या आसान है सच्ची बहुत पूछता है मतलब देख रहा तीसरे लेवल तक का पूछता है वो और कहते देखो आपको बताया जाए क्या बच्चा का कब पूछता है अरे देखो गोपाल कृष्ण गोखले अभी क्या देखी गोपाल कृष्ण गोखले इनके गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले के गुरु कौन थे? महादेव रानडे। इधर इनके गुरु कौन? महादेव रानडे। और शिष्य कौन थे? अरे महात्मा गांधी और जिन्ना मीना ब्रदर। मैम तो पाकिस्तान में इनका नाम लिया था ठीक है हाँ ये वहाँ के पहले प्रधानमंत्री जैसे यहाँ पर जवाहरलाल इन्होंने मांग की थी फिर उसको अलग करवाया और नाम और मैम जो पार्टी है उसमें इन्होंने भाग भी दिया था वो कौन सी है और कांग्रेस नहीं अब बताइए जो गोपाल कृष्ण गोखले है हरी जी गोपाल उनके गुरु महादेव रानडे उनके से जैसे गांधी जी के गुरु गोपाल कृष्ण गोखले के गुरु महादेव रानडे जैसे अरस्तु के गुरु प्लेटो के गुरु सुकरात हो गया और सिकंदर के गुरु अरस्तु ये है इस बार थर्ड सेमेस्टर में है ये हाँ अरस्तु का प्लेटो इतने बोले तभी मैं बताया था देख क्वेश्चन है अमीर खुसरो के गुरु कौन है? निजामुद्दीन औलिया। निजामुद्दीन औलिया के गुरु कौन है? बाबा फरीद। ऐसे गुरु पूछे जाते हैं एक दूसरे के, ठीक है? तो यहाँ पर ये ध्यान रखना पूछे गए क्वेश्चन। आगे लिखे गोपाल कृष्ण गोखले ने 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले ने 1905 में कांग्रेस के बनारस अधिवेशन की अध्यक्षता की। गोपाल कृष्ण गोखले ने 1905 में कांग्रेस के बनारस अधिवेशन की अध्यक्षता की। समझिए 1905 में कुछ नहीं सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की। 1905 में 1905 में सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की? गोपाल कृष्ण गोखले ने की। यह गांधी जी से मिलने दक्षिण अफ्रीका गए थे। क्वेश्चन ये पूछा जाएगा
कि गांधी जी से मिलने दक्षिण अफ्रीका कौन गया था भारत से? तो कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले गए। हिंदी कोई रचना नहीं तो सर गोपाल कृष्ण पता नहीं। आगे इन्होंने कर्जन की तुलना औरंगजेब से की थी। गोपाल कृष्ण गोखले ने कर्जन की तुलना औरंगजेब से की थी। इनसे इतने क्वेश्चन गोपाल कृष्ण गोखले से। आगे हरियर दादा भाई नौरोजी कल पूरा रिवीजन होगा ना, प्राचीन वाला प्राचीन ज्यादा है, सब पढ़ के आएंगे अभी। क्या है दादा भाई दादा भाई नौरोजी। देखो क्या है इनकी उपाधि। अरे इनकी उपाधि क्या है? ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। ग्रैंड ओल्ड मैन। ग्रेट ऑल मैन ओल्ड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। दादा भाई ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कैसे कहा गया है? दादा भाई नौरोजी को। किसने दिया था? देखो इन्हें किसने दिया? उपाधि कैसे दी थी? ये कहीं इन्हें कैसे दिया? इधर किसे कहा गया है? तो दादा भाई नौरोजी। आगे इन्हें भारत का पितामह गांधी जी ने कहा था। इन्हें भारत का पितामह किसने कहा था? गांधी जी। भारत का पितामह गांधी जी ने कहा था। ये उदारवादी नेता थे। कांग्रेस में कैसे नेता थे? उदारवादी नेता थे। कांग्रेस के उदारवादी नेता थे। कांग्रेस की अध्यक्षता 3 बार की। कांग्रेस की अध्यक्षता कितनी बार की? 3 बार। सबसे पहले तो 1886 में, फिर 1893 में, फिर 1906 में। मुझे गांधी कांग्रेस की अध्यक्षता में कितनी बार? 3 बार। एक 86 में, 93 में और 6 में। भारत के पहले व्यक्ति थे। यह भारत के पहले व्यक्ति थे जिन्होंने, ये भारत के पहले व्यक्ति थे जिन्होंने ब्रिटिश संसद का चुनाव जीता था। भारत के पहले व्यक्ति थे जिन्होंने ब्रिटिश संसद का चुनाव जीता था। बहुत कठिन था। ब्रिटेन में गए, वहां चुनाव लड़ा, ये जीत गए।
राष्ट्रगुप्ता पत्रिका का नाम है राष्ट्रगुप्ता पत्रिका निकाली जो गुजराती भाषा में थी। राष्ट्रगुप्ता पत्रिका निकाली जो गुजराती सबसे पहले धन निकासी का सिद्धांत दिया दादाभाई नौरोजी ने। दादाभाई नौरोजी ने धन निकासी का सिद्धांत दिया है। इन्होंने बताया कैसे अंग्रेज हमारा ही धन ले जा रहे हैं और सब धन लेके चले गए। के बाद जो करके देखा ना पृथ्वी व्यक्ति आए सबसे पहले किसने बताया? दादाभाई नौरोजी ने बताई है। धन निकासी का सिद्धांत दिया भैया। पृथ्वी व्यक्ति आए पृथ्वी व्यक्ति आय का आकलन पृथ्वी व्यक्ति आय का आकलन सबसे पहले किसने किया है? दादाभाई नौरोजी ने किया है। देखो इनकी पुस्तक पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया। पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया। एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया कब की थी? 1901 में ये पूछा गया था। इन्होंने कब की है? 1901 में। एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया किसने लिखा है? दादाभाई कितनी बार कांग्रेस की अध्यक्षता किया उन्होंने? 3 बार। 186 में की थी, 93 दूसरा 2093 में, फिर 93 1893 की तो घटना और नहीं हुई। मैम गांधी जी वो अफ्रीका देखो 1893 में कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? दादाभाई नौरोजी। गांधी दक्षिण अफ्रीका गए थे और स्वामी विवेकानंद शिकागो गए। ऐसे आप याद करेंगे तो मैं सुनूंगी, आप एक बार रिवीजन कर लें। जो भी गवर्नर और आंदोलन अभी मत सुनिए, वो आंदोलन मत सुनिए, ये सुनिए तो अभी ये पढ़ा है ये कल के लिखो, ये भी सुनूंगी भी पहले बात करें याद करूंगा।
देखो मेरी बनाई है इधर बंद कर दो हमें हमारे साथ देखिए महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता किसने कहा मेरे पास राष्ट्रपिता पूछा है देखो कैसे याद हो कंफ्यूजन रहता है ना पता कैसे महात्मा महात्मा की तरफ कौन था रविंद्रनाथ टैगोर दाढ़ी थी वो महात्मा लगते थे तो महात्मा को गांधी कहते थे रविंद्रनाथ टैगोर अब एक दूसरा अपने आप याद हो जाएगा ये याद करने के लॉजिक है ऐसे याद हो जाता है याद किया हो जाता है भूल जाओगे कभी कंफ्यूजन रहेगा तो ऑप्शन दोनों होंगे जो आप याद करेंगे वही ऑप्शन दिखेंगे अगर हमें चार याद तो चार ऑप्शन वही होंगे जो हम कंफ्यूजन करें कोई पूछेगा कि महात्मा की उपाधि किसने दी है तो रविंद्रनाथ टैगोर राष्ट्रपिता किसने कहा है वन मैन बाउंड्री फोर्स किसने कहा है तो माउंटबेटन लॉर्ड माउंटबेटन और अर्धनंद फकीर चर्चिल ने कहा रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि किसने दी गांधी ने कायदे आजम किसे कहा गया मोहम्मद अली जिन्ना कायदे में रहो किसे कह दिया गया मोहम्मद अली जिन्ना कायदे आजम किसे कहा गया है मोहम्मद अली जिन्ना उसने कहा था गांधी जी ने कहा था लोह पुरुष किसे कहा गया सरदार वल्लभभाई पटेल को देश नायक राजेंद्र प्रसाद देश नायक राजेंद्र प्रसाद को दीन बंधु एंड्रयू देश बंधु तो चित्तरंजन दास बाबा साहेब अम्बेडकर आजाद किसे कहा गया आजाद पंजाब केसरी तो लाला लाजपत राय ब्रह्म समाज की स्थापना हुई कब कर तो नहीं लगता 1828 में इसी की राजा राय आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती इनके बच्चों का नाम क्या है मूल संस्कार इनकी पुस्तक सत्याग्रह और वेदों की ओर लौटो दयानंद सरस्वती क्या कहता वेदों की ओर जो कौन था संवाद कौमुदी इसकी भाषा क्या थी बांग्ला बंगाली किसने लिखा है संवाद कौमुदी राजा राममोहन राय सती प्रथा कांड 1829 विलियम बेंटिक की सहायता से की थी रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 जिन्होंने की है स्वामी विवेकानंद इनके बचपन का नाम नरेंद्र दत्त स्वामी विवेकानंद को नरेंद्र दत्त कहा गया अब बता दो 1923 में कौन सी घटना 1923 ये आंदोलन कौन सा अभी बताया मैंने चित्तरंजन दास ने हमारे चित्तरंजन दास स्वराज पार्टी तो लोगों सबके बताना ही पड़ेगा कहते हैं ऐसा लगे कि ठंडे पड़े कुछ समझ नहीं आ रहा कि क्या मैंने बताया था ना पहले स्वराज पार्टी 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना ज्योतिराव चित्तरंजन दास 1925 काकोरी का किसने किया था राम प्रसाद बिस्मिल और राजेंद्र तिवारी और रोशन सिंह को फांसी दी गई 24 में HR 1924 में कानपुर कैबिनेट मिशन कब आया
1986 में कौन सा आया था कैबिनेट मिशन? क्या था कैबिनेट मिशन? भारत में संविधान सभा का गठन करना। संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन कब आया था? 24 मार्च 1946। भारत छोड़ो आंदोलन 1942। कौन सी महिला का सम्मान किसने? भारत छोड़ो आंदोलन उषा मेहता। रेडियो प्रसारण 1907 में कांग्रेस की मुस्लिम लीग की स्थापना। मुस्लिम लीग की नहीं, वो तो 6 में हुई थी। 6 में कांग्रेस का सूरत अधिवेशन 1909। मुस्लिम लीग मार्ले मिंटो 1909 में मार्ले मिंटो मुस्लिम लीग को मुस्लिम लीग की स्थापना। 20 में असहयोग आंदोलन। 22 में चोरी चोरा कांड। 1893 में तुम लोग जाओगे अभी दो तीन घंटे और एक और था 1923 में भी तो एक बताया था अभी नहीं स्वराज पार्टी। स्वराज पार्टी 7 में सूरत अधिवेशन। 19 में वो मतलब 19 में जलियांवाला बाग। गदर पार्टी की स्थापना कब हुई थी? 17 कलकत्ता में उच्च न्यायालय बनाया गया। कुछ नहीं आया। हां कलकत्ता ट्रेन लेके 81 में 1881 में 1928 बारडोली आंदोलन में था। बारडोली आंदोलन सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि बारडोली मैदान में 29 में क्या हुआ? सती प्रथा का अंत हुआ। सती प्रथा का अंत। 28 में HS अरे नेहरू रिपोर्ट आई थी। कौन सी आई थी? नेहरू। और 28 में क्या हुआ था कि साइमन कमीशन भारत आया था। एक बारडोली सत्याग्रह हुआ था और साइमन कमीशन कब आया था? 28 में आया था। 27 में हुआ। 27 में बना था भारत। 28 में अगर कहेगा कब बना था तो 27 में भारत कब आया तो 28 में। इधर उन्नीस में करते जल्दी 3 घटनाएं बताऊंगी। तीन बताइए याद आ रहा है। हाँ याद आ गया। गांधी इरविन समझौता। किसे फांसी दी गई थी? हाँ गांधी इरविन समझौता भी है। भगत सिंह सुखदेव और राजगुरु को पहला गोल में हाँ 23 मार्च 1931 को फांसी दी गई। दूसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ है और गांधी इरविन समझौता हुआ है। 31 में 3 घटना बताई थी। भगत सिंह सुखदेव और राजगुरु को फांसी दी गई है। दूसरी गोलमेज सम्मेलन और गांधी इरविन समझौता। 32 से क्या हुआ? पूना समझौता। पूना समझौता इसके बीच गांधी और भीमराव अम्बेडकर के बीच में। 16 में क्या हुआ? 16 में 2 घटनाएं। 1916 लखनऊ समझौता या लखनऊ अधिवेशन। इसके अध्यक्ष अंबिका चरण मजूमदार थे और क्या मुस्लिम लीग और कांग्रेस एक हो गए। दूसरी घटना क्या है? होम रूल लीग की स्थापना 1916 की थी। बाल
13 में बता देना। गदर पार्टी के स्थापना 13 में। 22 मैंने पूछा था अभी। चौरी चौरा कांड और असहयोग आंदोलन वापस ले लिया गया। किसकी मृत्यु साइमन कमीशन के विरोध में हो गई थी? लाला लाजपत राय की। सैंडर्स की हत्या किसने की है? भगत सिंह ने की है। और बटू केशव जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था तो गोली किसने चलवाई थी? जनरल डायर ने गोली चलवा दी थी। किसने? जनरल डायर ने गोली चलवाई थी। कितने राउंड में भाग गए थे? कितने राउंड भाग गए थे? अभी अरे वो तो चौकी में चला गया है। एक दो क्वेश्चन किसने आ गया? बंगाल बांग्लादेश है। इसका गठन कब हुआ? बांग्लादेश 24 में। उसके सामने उसने क्या लॉर्ड कर्जन आज थोड़ी ना काम है। बांग्लादेश कब बना है? 1971। इंदिरा गांधी के समय। म्यांमार का वाला हुआ था वहां से 1937। अंतरिम सरकार का गठन 1946। 2 सितंबर 1946 को अंतरिम सरकार का गठन हुआ था। क्रिप्स मिशन कब आया? क्रिप्स मिशन 1942। पहले व्यक्तिगत सत्याग्रह कौन थे? विनोबा भावे। भूदान आंदोलन किसने चलाया है? विनोबा भावे। कल हम प्राचीन भारत का जितना भी पढ़ा है सब याद करें। टॉपिक भी है, टॉपिक भी बड़ा मिला है और याद करके आएंगे क्योंकि 2 3 4 भी होती है जिसमें हम रिवीजन करेंगे और जो टॉपिक है वो भी कवर करेंगे। तो प्राचीन भारत पूरा और ठीक है याद रहेगा।